हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये वीडियो खास तौर पे 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल एनएमएमएस के एग्जाम में अपीयर होंगे। एनएमएमएस क्या है बच्चों? नेशनल मींस एंड मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम है, जिसमें आपको 8th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, जिसमें आपको 180 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। ये एक तरह का एमसीक्यू एग्जाम होता है बच्चों, और 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, यानी इस साल ये नवंबर मंथ में ऑर्गेनाइज होगा, ऑलमोस्ट 20th नवंबर के आसपास। तो उसमें एक मैथ्स जो है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हमारा होता है, मतलब सब्जेक्ट है। इसके अलावा साइंस एसएस के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो कुछ वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किए हुए हैं इसके। तो अब हम कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस जो हम लोगों के पास आते हैं, उसके बेस पे हमने कुछ टॉपिक्स मैंने मार्क आउट किए हैं जो ज्यादातर मैथ्स में पूछे जाते हैं। वो टॉपिक्स इस प्रकार हैं बच्चों: घात एवं घातांक, लाभ हानि के प्रश्न, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और कुछ आप कुछ टॉपिक्स और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, ये भी इसका एक पार्ट है। कुछ बीजीय व्यंजक वाले प्रश्न। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं बच्चों, जो आपका 8th क्लास का सब सिलेबस है, 6th to 8th क्लास का, उसके सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, अभी एक पिछले साल के जो पेपर में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे उनको मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जैसे घात घातांक, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ये ऑलरेडी अपलोडेड है बच्चों। और इनके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है हम रेगुलर करते रहेंगे। तो आज के कुछ जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो हम देखते हैं। पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, आप ये क्या कह रहा है कि वह संख्या बतानी है आपने जिसका 1/4 7 से अधिक है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो, इसका सॉल्यूशन हम करें, इंग्लिश में भी मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल होते हैं। द नंबर हुज 1/4 इज 3 मोर देन 7। तो अगर हम मान ले कि हमारा नंबर जो है वो x है, ठीक है, लेट्स एज्यूम अगर हमारा नंबर जो है वो x है, तो x का 1/4 यानी कि x/4 क्या कह रहा है कि x/4 जो है 7 से 3 अधिक है। दैट मीन्स कितना है वो? 10। 7 और 3 10। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार की गुणा करेंगे तो आप निकाल सकते हैं कि x आपका कितना आ जाएगा? 40। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। ये सभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं बच्चों। 97 और 98 के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 97 एंड 98? तो क्या कह रहा है ये? 97 का वर्ग और 98 का वर्ग, इनके बीच की आपने संख्याएं बतानी है कि कितनी इनके बीच में संख्याएं हैं। तो एक तो इजी मेथड ये भी है बच्चों के लिए कि बच्चे अपने आप इसको वो कर ले, 97 का वर्ग निकाल लें, 98 का वर्ग निकाल लें, और आप उसको माइनस करेंगे तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी कि कितनी संख्याएं हैं। अब 97 का वर्ग और 98 का वर्ग निकालने के भी बच्चों कई तरीके हैं। जैसे अगर हमने निकालना है तो हम इजी तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 90 का स्क्वायर प्लस 2 गुना में 90 गुना में 7, 2ab प्लस 7 का स्क्वायर। और ये किसके बराबर है बच्चों?
90 का स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा 8100 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 9 63, 7 9 63, 63 इंटू 2, 63 2 आपका हो जाएगा 2 3 6 और 6 2 12, 1260 प्लस 49। अब इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पे आप रफ वर्क में यहाँ से ऐड करके देख सकते हैं। 8100 प्लस 1260 प्लस 49, 9 आ गया यहाँ पे, 10 की 0 हासिल 1 4 9, तो ये आ गया आपका 9409। इसी तरह अब आप 98 का भी स्क्वायर निकल सकते हैं। 90 प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, हम डायरेक्ट लिख देते हैं इस बार, प्लस 9 8 72, 72 2 2 2 4, 144 0 प्लस 64, इसको ऐड कर लेंगे हम, तो आपके पास आ जाएगा 4, फिर आएगा आपके पास 6 और 4 10 की 0, कैरी 1 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 8 और 1 9, यानी इनमें से हम घटा देते हैं अब इसको, तो 9604 में से आप 9409 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी। इधर से कैरी करेंगे, 14 में से 9 गए, 5 9 और 1, आपका आंसर आ गया यहाँ पे 195 संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी ही क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते बेटा, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है और उस हिसाब से आप इसको इजीली कर सकते हैं। और इसको एक आप और तरीके से भी कर सकते थे, वहां आप और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे अगर, तो आप कैसे कर सकते थे इसको, इसको मुझे उम्मीद है आपने इसको एक बार कॉपी डाउन कर लिया होगा। तो हम एक और मेथड से इसको करके देखते हैं, आपको दिखा देती हूँ मैं। वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, आप उससे भी इसको कर सकते हैं। जैसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। ये और भी इजी मेथड था बच्चों, बल्कि ए माइनस बी। यहाँ पर आपका आ जाएगा ए, अगर हम 98 ले लेते हैं, 98 प्लस 97, 98 माइनस 97, ये आ जाएगा आपका 9 और 7 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19, 195 गुना में 1 195। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, जो भी आपको फॉर्मूला याद हो। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया हमारा, ये ज्यादा शॉर्ट है, बल्कि इससे आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा है 25.0001 गुणा में 10 की शक्ति। अब यहाँ पे 10 की शक्ति पे बच्चों 9 भी है। अब हमने इसका मान बताना है, 10 की शक्ति 9 है, तो इजी क्वेश्चन है ये भी। आप पहले यहाँ पे दशमलव बिंदु हटा दें, ये क्या हो जाएगा आपका 25.0001। तो अगर हम दशमलव बिंदु हटाएंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा बेटा 1 3 4, जितने अंक हैं उतनी ही 0 हम यहाँ लगा देंगे। और गुना में हमारे पास क्या है, 10 की शक्ति
9, ये हो जाएगा आपका 25, 2, 3, 1 बटे में 10 की शक्ति 4 गुणा में 10 की शक्ति 9। अब आपको पता है कि एक रूल होता है बेटा, घात और घातांक वाले में a की शक्ति अगर n है बटे में a की शक्ति m है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a की शक्ति n माइनस m। तो यहाँ पर हम उसको यूज कर लेते हैं। ये आपका हो गया 0, 1 गुणा में 10 की शक्ति 9 माइनस 4। इसको आप और लिख सकते हैं आगे 25, 0, 0, 0, 1 गुणा में 10 की शक्ति 5। अगर इस तरह का ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है ऑप्शन तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसके आगे 0 उतने ही लगा देंगे। सॉरी, यहाँ एक और 0 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो थोड़े ही क्वेश्चंस लिए हैं बच्चों मैंने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको हर वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊँ अलग अलग टाइप के हों वो क्वेश्चंस, और आपको वो समझ आ जाएं बच्चों। तो इसी के साथ हम अपना इस वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू। तो उम्मीद है मुझे आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें आप, और इसको सभी बच्चों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें बच्चों इसका। थैंक यू वेरी मच।